धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक धोखाधड़ी का मामले सामने आया है, जिसमें एरडम थाना क्षेत्र में जनधन विभाग से रिटायर्ड हुए बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। वहीं बुजुर्ग ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक फेसबुक पर एक महिला का उसे मैसेज आया। इस दौरान संबंधित महिला ने बुजुर्ग को जानकारी दी कि वह स्कॉटलैंड की रहने वाली है और खुद का परिचय लीना के नाम से दिया गया, जिसके बाद बुजुर्ग और महिला के बीच काफी दिनों तक सोशल मीडिया पर बातचीत होने लगी। इस दौरान लीना के द्वारा बुजुर्ग को यह कहा गया कि वह जल्द ही भारत आएगी, लेकिन उससे पहले उसने बुजुर्ग के लिए एक महंगा तोहफा भेजा है जिसे वह प्राप्त कर ले। अतः लीना के द्वारा इस तरह की बात का जिक्र किया गया और उसी के कुछ घंटे बाद बुजुर्ग को दिल्ली एयरपोर्ट से एक फोन आया। कहा गया कि आपको जो गिफ्ट था वह दिल्ली एयरपोर्ट पर आ चुका है, इसके लिए आपको 15,000 रुपए देने होंगे। फिलहाल इस दौरान बुजुर्ग के द्वारा 15,000 ट्रांसफर कर दिए गए, लेकिन इस दौरान एक अन्य व्यक्ति का फोन आया और उसने कहा कि इसमें करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा है। इसके चलते आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का प्रकरण दर्ज हो सकता है। इसके चलते आपको कुछ और रुपए देने होंगे, जिसके चलते बुजुर्ग के द्वारा तकरीबन 85,000 फिर से संबंधित व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। साथ ही फोन लगाने वाले व्यक्ति ने यह भी कहा कि आपको एक विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करने के लिए 10 लाख रुपए देने होंगे। अतः बुजुर्ग ने संबंधित व्यक्ति के बताए हुए अकाउंट में 10 लाख रुपए भी ट्रांसफर कर दिए, लेकिन इसके बाद भी एक फिर से फोन आया और उसने कुछ रुपए और डिमांड की, जिसके बाद बुजुर्गों को अपने साथ हुई ठगी की आशंका हुई और उसने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को कर दी। फिलहाल पुलिस ने पूरे ही मामले में प्रकरण दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है और जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। ये बेसिकली एरोड्रम थाना क्षेत्र का मैटर है। इसमें जो फरियादी हैं वो अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। ये बेसिकली रिटायर्ड हुए हैं, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं। इनकी कुछ समय पहले सोशल मीडिया में एक स्कॉटलैंड की महिला से फ्रेंडशिप हुई, जिनका नाम कथित तौर पर उन्होंने लीजा डेविस बताया था। उसके बाद कुछ समय तक ये इनसे साथ संपर्क में रहे और इनकी दोस्ती हुई। उसके बाद लीजा ने इनको कुछ गिफ्ट भेजा था स्कॉटलैंड से, ऐसा इनको मैसेजेस आए और इनको ये बताया गया था कि ये जो जो क्लियरेंस दिल्ली एयरपोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस के लिए पार्सल अटका है और उसके लिए पैसों की आवश्यकता है। तो इनने पहले कुछ पैसे ट्रांसफर किए। उसके बाद ये दलील दी गई कि जो आपने पैसे ट्रांसफर किए वो इंडियन रुपीस में किए और इसको हमें फॉरेन ब्रिटिश पाउंड में हमें ये पैसे चाहिए। तो उस दलील को देते हुए इनसे 7-8 ट्रांजैक्शंस करवाए, जिसमें करीब 10 से 10.5 लाख रुपए इनसे ट्रांजैक्ट करा दी और उसके बाद फिर जो है फोन ऑफ हो गया और जो महिला थी उनने भी इनको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया। तो बेसिकली मतलब प्लान्ड साइबर फ्रॉड था जो करीब 1-1.5 महीने से सेटअप हो रहा था और इसको वेरी प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट करा है। और इस टाइप की अगर आपसे कोई आप लोगों को ऐसी सूचना मिलती है कि आपको कोई पार्सल क्लियरेंस के लिए पैसा मांग रहा है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। कस्टम अथॉरिटीज या कोई भी और जो है गवर्नमेंट एजेंसी इस तरीके से पैसा नहीं मांगती। और आप अगर आपके साथ ऐसी कुछ घटनाक्रम हो रहा है तो आप उसमें सतर्क रहें और आप पुलिस को तुरंत सूचना दें।